हेलो एवरीवन। मैं परम स्वागत करता हूं आप सबका अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट हॉरिजॉन्स पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोग काफ़ी दिनों से काफ़ी महीनों से सुन रहे हैं, एक टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में रहा है, काफ़ी चर्चा में रहा है, एट्थ पे कमीशन को लेके। एट्थ पे कमीशन को लेके काफ़ी न्यूज़ में आ रहे हैं कि एट्थ पे कमीशन लागू होने जा रहा है, इतने परसेंट की बढ़ोतरी होगी, 20% बढ़ेगा, 30% बढ़ेगा, 34% बढ़ेगा, 1.25x बढ़ेगा, 3x बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा किसी को भी अभी क्लियर नहीं है। सारी चर्चा को देखते हुए, सारी न्यूज़ को देखते हुए हम इस कंक्लूज़न पर पहुंचे हैं। इस कंक्लूज़न निकालने के बाद हमने वीडियो लाई है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कितने परसेंट इंक्रीज़ होगा एट्थ पे कमीशन, कितने परसेंट इंक्रीज़ होगा, बेनिफिट किस किस को होगा, बेनिफिट किस किस को होगा, ठीक है। सेवन्थ पे कमीशन से एट्थ पे कमीशन कैसे डिफरेंट है, कब तक इसको एनफोर्समेंट किया जाएगा, कब तक इसको लागू किया जाएगा, ये सारी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एट्थ पे कमीशन, योर कंप्लीट गाइड टू द एक्सपेक्टेड 30 to 40% सैलरी हाइक फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। जैसे NDTV न्यूज़ चैनल के अगर हम बात करें, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एट्थ पे कमीशन 30 से 34% सैलरी बढ़ा सकता है गवर्नमेंट लोगों की, ठीक है। देन उसके बाद आगे नीचे देखते हैं क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स अक्रॉस द इंडिया आर eagerly awaiting for development regarding on the eighth pay commission, which is set to revise the salaries and pensions significantly, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स जितने भी पेंशन ले रहे हैं, वो काफ़ी देर से और काफ़ी जोश से वेट कर रहे हैं कि कब एट्थ पे कमीशन आएगा। रिसेंट रिपोर्ट बाय एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट आई है, हैज़ इन्फेस्टेड दिस एंटिसिपेशन एस्टिमेटिंग ए सब्सटेंशियल 30 से 40% हाइक लगाया जाएगा इफ़ इम्प्लीमेंटेड एट द प्रोजेक्ट इन द ईयर 2007। 1.8 लाख करोड़, यहाँ पे क्या बोले जा रहे हैं, बर्डन ऑन अप्रॉक्सीमेटली 1.8 लाख करोड़ ऑन द गवर्नमेंट एक्सकर, ठीक है क्या भाई। अब ये बोलने जा रहे हैं कि अम्बित कैपिटल की एक रिपोर्ट आई है, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि आपकी सैलरीज में 30 से 34% का हाइक बढ़ देखने को मिल सकता है इस पे कमीशन में। एंड देन उसके बाद इस पे कमीशन के बाद 1.8 लाख करोड़ का बर्डन आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट पर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कमीशंस को लागू कर देती है तो उसके ऊपर 1.8 लाख करोड़ का बर्डन आ जाएगा। देन और क्या है, व्हेन विल एट्थ पे कमीशन सबमिट ऑन द रिकमेंडेशन, ठीक है। द एट्थ पे कमीशन को कब सबमिट किया जाएगा? एट्थ पे कमीशन आर एक्सपेक्टेड टू सबमिटेड बाय द एंड ऑफ 2025 के एंड में उसको सबमिट किया जाएगा, और व्हेन इट इज शेड्यूल्ड टू केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 2026 में इसको लागू कर दिया जाएगा, इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। बट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि 26 में इसको लागू कर दिया जाएगा। बट द एक्चुअल डिपेंड है ये सबमिशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिपोर्ट, जो इनकी जो रिपोर्ट्स है कब ये कंप्लीट होती हैं। जैसे इसकी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएंगी, देन उसके बाद इसको अप्रूवल चाहिए होगा रिकमेंडेशंस का, ठीक है। एंड इट्स सबमिशन टू द गवर्नमेंट एंड अप्रूवल, और इसको अप्रूवल मिलने के बाद ही इसको एनफोर्स किया जाएगा। अगर तो जल्दी हो जाता है तो ये जनवरी की स्टार्टिंग में कर दिया जाएगा, वरना इसको टाइम भी लग सकता है 2026 की मिड में भी जा सकता है ये। उसके बाद व्हेन विल द रिकमेंडेशंस ऑन द एट्थ पे कमीशन भी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। एट्थ पे कमीशन इम्प्लीमेंटेड ऑन द फाइनेंशियल ईयर 2027, 30 से 34% का हाइक रहेगा, ये सेम ही है। एट्थ पे कमीशन हाइक, कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड रोल ऑन फिटमेंट फैक्टर का क्या रोल रहेगा।
यहाँ फिर से बताया गया है 30 से 34% का हाइक रहेगा। 1.8 लाख करोड़ का बर्डन रहेगा सैलरीज और पेंशनर्स को इसमें फ़ायदा होगा, काफ़ी देखने को मिल रहा है इसमें फ़ायदा। ये कैसे बनता है? इन्फ्लेशन, ठीक है, एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट्स को देखने होते हुए और गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए इसको लागू किया जाता है, ठीक है। मतलब आगे चलते हैं। हु आर द बेनिफिशियर्स ऑफ द एर्थक्वेक मिशन के कौन कौन बेनिफिशियर्स रहेंगे, किस किस को इसमें फ़ायदा होने वाला है? एर्थक्वेक मिशन डायरेक्ट बेनिफिट करेगा 44 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय को जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में अलॉटेड हैं, और 68 लाख जो पेंशन ले रहे हैं, एंड नोटेबल 4.4 मिलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड द आर्म्ड फोर्स पर्सनल, 0.7% ऑफ इंडियन 60 करोड़ लेबर फोर्स, नियरली 9% ऑफ द फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा गया है कि इन सबको ये बेनिफिट होगा। और इसके साथ साथ ही स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज़ हैं जो, ठीक है, उन सबको इसमें बेनिफिट देखने को मिलेगा एट्थ पे कमीशन में। एट्थ पे कमीशन, व्हाट डज एट्थ पे कमीशन डू? एट्थ पे कमीशन क्या करता है? एट्थ पे कमीशन टिपिकली हर 10 साल बाद लगाया जाता है सैलरी स्ट्रक्चर को देखते हुए। सेवन्थ पे कमीशन 1946 से अगर देखा जाए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, ठीक है, तब से लगना स्टार्ट हुआ। और तब से अगर देखा जाए अभी तक 7 पे कमीशन लग चुके हैं, अब 8वां लगेगा, 8th पे कमीशन अभी लगेगा। 7 बार अब हमारी सैलरीज को हाइक कर दिया गया है। कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इसको लगाया जाता है? इन्फ्लेशन को देखते हुए, स्टेट ऑफ इकोनॉमी को देखते हुए, इनकम डिस्पैरिटीज़ को देखते हुए कि इनकम्स कम हैं या ज़्यादा हैं उसको देखते हुए, इसके रिलेटेड जितने फैक्टर हैं इनको देखते हुए हमारी बोनस में, पर्क्स में, अलाउंस में और अदर बेनिफिट्स दिए जाते हैं हमारी सैलरी में, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको बेनिफिट दिया जाता है। दैन इसके साथ साथ देखें हम, एनालिसिस का कहना है कि रिवाइज द बेसिक पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योर द डियरनेस अलाउंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, और 1.83 से लेकर 2.46% की हाइक देखने को मिल सकती है हमें इसमें सैलरीज में। आगे हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि किस तरह की हाइक रहेगी। एज पर द ब्रोकरेज, ठीक है, अगर देखा जाए तो एस्टिमेट जो फैक्टर लगाया गया है 1.83 से 2.46 का फैक्टर लगाया गया है। मिनिमम 1.83 अगर कम से कम सैलरी बढ़ती है तो 1.83 का हाइक देखा जाएगा सैलरी में। कैसे? अगर आपकी सैलरी है 32,940 सैलरी है, तो आपकी सैलरी बढ़ के हो जाएगी 44,280 सैलरी हो जाएगी अगर 1.83 का हाइक लगता है तो। एंड इसके साथ साथ ये बेसिक सैलरी में होगा, बेसिक सैलरी में मल्टीप्लाई किया जाएगा। इफ़ मल्टीप्लाइड 1.83, द लोअर एंड ऑफ द फैक्टर कितना रहेगा? 32,940 से लेके, ठीक है, राइज टू, ठीक है। अगर आपकी बेसिक सैलरी है 18,000, ठीक है, सॉरी पर मैंने गलत बता दिया, आपकी सैलरी 32,940 से लेके 44,280 के बीच में रहेगी सैलरी। इतना हाइक देखने, मिनिमम कम से कम 32,000 और मैक्सिमम 44,000, जिसकी कम से कम बेसिक सैलरी है 18,000, जिसकी कम से कम बेसिक सैलरी अगर 18,000 है तो उसकी सैलरी बढ़ के 32,940 हो जाएगी, या 44,280 सैलरी हो जाएगी उसकी। अगर 1.83 का हाइक लगता है तो इतनी सैलरी, और अगर 2.46 का हाइक लगता है तो देखो जैसे इन्होंने कैलकुलेट करके बताया है यहाँ पे, अगर आपकी बेसिक सैलरी 18,000 है तो उसको हम 1.83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी बेसिक सैलरी बन जाएगी 32,940। और हमारी अगर मिनिमम सैलरी है 18,000 और अगर हम इसको 2.46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी बेसिक सैलरी बन जाएगी 44,280। Similarly, the base salary 50,000 can rise up to 91,500 in the lower end of the fitment factor 1.23 लाख एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। अगर आप लोगों की बेसिक सैलरी अभी 50,000 है
तो आपकी बेसिक सैलरी 91,000 तक पहुंच जाएगी, 91,500 तक पहुंच जाएगी। और इसमें होगा क्या क्या, आपका जो डीए होगा, डियरनेस अलाउंस होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारा जो एचआरए है, ठीक है, जो टीए है, रिस्क अलाउंस है, एटसेट्रा, जितने भी अलाउंसेस वगैरह हैं वो सारे इंक्रीज़ हो जाएंगे बेसिक सैलरी को ध्यान में रखते हुए। और उसके कंपैरिजन में जब हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे तो ये सारे के सारे इंक्रीज़ हो जाएंगे और काफ़ी सैलरी में अच्छा खासा हाइक देखने को मिलेगा हमें। ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ 7th पे कमीशन फॉर्म्ड इन 2014 में 7th पे कमीशन फॉर्म की गई थी मनमोहन सिंह के रिकमेंडेशंस पे, और करंटली अभी तक वही चल रही है। और 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी 2014 में, और 1 जनवरी 2016 में इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। एंड उसके बाद व्हाट हैपेंड इन विद द 7th पे कमीशन के साथ क्या हुआ। लेट अस रिमाइंड 7th पे कमीशन अनाउंस हुई थी फरवरी 2014 में और इम्प्लीमेंट हुई थी जनवरी 2016 में। हालांकि इसमें क्या क्या हुआ, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अदर अलाउंसेस को क्या किया गया था, एनहेंस कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। और वेयर ओनली अप्रूव्ड जुलाई 2016-17 को ये सारे के सारे अलाउंसेस क्या हुए थे, इम्प्रूव हुए थे। और 18 महीने लग गए थे इन 18 महीने लग गए थे इन सारे अलाउंसेस को अप्रूव होने में। विल हिस्ट्री रिपीट एट द 8th पे कमीशन, क्या 8th पे कमीशन में भी सेम वही होगा जो 7th पे कमीशन में हुआ था कि डीए बंद हो गया, ठीक है, और एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अदर अलाउंसेस को हाइक कर दिया गया। एज द मिड 2025 में देखा जाए, अभी तक कोई भी फाइनलाइज रिपोर्ट नहीं आई है कि इसको कब फाइनलाइज किया जाएगा, बट एक्सपेक्टेड बताया गया है कि 2025 के एंड में इसको रिपोर्ट इसकी कंप्लीट कर दी जाएगी और जनवरी 2026 में इसको लागू कर दिया जाएगा। अगर नहीं हो पाता तो 2026 के मिड में या 2027 से पहले पहले इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। हु विल बी इम्पैक्टेड, किस किस को इम्पैक्ट होगा इसमें, किस किस को फ़ायदा होगा। 44 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, 68 लाख पेंशनर्स, ओवर 1 करोड़ डायरेक्ट बेनिफिशरीज को इम्पैक्ट होगा इसमें देखने को मिलेगा, सबको बेनिफिट होगा इसमें। एट वट स्टेक, सैलरी 30 से 40% बढ़ जाएगी, अलाउंस बढ़ जाएंगे, 7th पे कमीशन बढ़ जाएगा। फाइनल थॉट अगर हम देखा जाए इसमें फाइनली क्या बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट मस्ट एडवाइज टू अवॉइड रिपीटिंग पास्ट मिस्टेक्स, पीडी कॉन्स्टिट्यूशन इन द 8th पे कमीशन टर्म ऑफ रेफरेंस, ठीक है भाई। अगर पास्ट अपनी पुरानी गलतियों को सुधारना है तो गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा और पुरानी गलतियों को ना दोहराते हुए नए अच्छे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, अच्छे प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। देन इसके साथ ही थैंक यू एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।